Hi guys, Iman, Momin. welcome to another exciting episode of What's the Fun on One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को, हमारे इस स्पेशल शो को भाई आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, जहां हमने फिल्मों के रिव्यू किए। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की मेरी, उन्होंने कहा ईमान बहुत प्यारी लग रही है। शुक्र है आपने ईद स्पेशल शो किया और आपने मोमिन की बात नहीं सुनी। मैंने बड़ा जैसे रस्सियों से बांधा था ईमान को। वो मैंने कहा था कि नॉर्मल से शो करो, ईद स्पेशल करने। खैर, ईमान ने अपने जलवे बिखेरे, आप सबने बड़े पसंद किए। थैंक यू फॉर दैट। उसके अलावा लोगों ने हमारे मूवी रिव्यूज के साथ अग्री भी किया और डिसएग्री भी किया। कहीं ना कहीं रिव्यूज में हमेशा ऐसे ही होता है, आर्ट इज सब्जेक्टिव। हर किसी का अपना टेक होता है, अपना जरिया होता है, कोई सही कोई गलत नहीं होता। कमाल से कमाल फिल्म पकड़ लो, कुछ लोग उसको कहते हैं अच्छी नहीं है। आपकी बेतुकी फिल्म पकड़ लो, लोग कहेंगे अच्छी है। तो हर किसी का अपना एक नजरिया होता है, हर किसी की अपनी पसंद होती है कि कुछ अच्छी लगे कुछ बुरी लगे। लेकिन कमेंट में लोग कुछ बड़े एक्सट्रीम चले गए, है ना? कुछ बिल्कुल इधर चला मैं, कुछ उधर चला मैं। कुछ कहते थे मूवी सबसे बेस्ट मूवी है पाकिस्तानी, कुछ कहते हैं हमने गोलियों से उड़ाना है। तो वो मुझे अच्छा लग रहा था कि एक्सट्रीम्स है, कुछ बैलेंस नहीं था। उसके अलावा कुछ बहन भाई ने हमारे पे उंगलियां उठाई कि आप लोग प्रीमियर पे चले गए तो आप तारीफ कर रहे हैं, जिसकी प्रीमियर पे नहीं की उसकी बुराई कर रहे हैं। ऐसा लगा हमारी जिंदगी का पहला प्रीमियर था और हम जाके बिल्कुल बौखला गए। अभी कुछ ही देर पहले एक फिल्म आई थी चिक्कड़ के नाम से, उसमें उस्मान मुख्तार ही थे। हम उसके प्रीमियर पे गए थे और हमने उसका चिक्कड़ किया था अपने शो में। वो बहुत ही बड़ा फिल्म थी। हम लोग हमेशा मूवी रिव्यूज सच्चे ही करते हैं, जो मर्जी हो, अच्छी लगे बुरी लगे, मुंह पे आके बोलते हैं, कभी किसी से वो नहीं हुआ। हल्का सा बस ये जरूर होता है कि आप एक जाते हैं प्रीमियर पे तो वहां पे माहौल डिफरेंट होता है फिल्म देखने का, तो उस बात को हम भी समझते हैं। थी ना वो लड़की हर बात में वो तो होता है। अगर आप सिनेमा जाओ फिल्म देखने के लिए तो आपके 10-12 लोग हों और ये जब फुल सिनेमा हो, लोग एंजॉय करें, तो एक फर्क पड़ता है। हम इस बात को कॉन्शियसली रियलाइज करते हैं कि हाँ ये एक प्रीमियर का माहौल है। और पता चल गया अब तक कि सबने हूट करना है। चिक्कड़ में भी कितने हूट हुए थे, हूट तो करना ही करना है, बट वो वैसे चलो मजा आता है कि चलो सब ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। एक बार को फिर से रिपीट करना चाहूंगा जो लास्ट वीक मैंने बोली थी कि उम्र अयाज जो फिल्म है, इट्स अ माइलस्टोन मूवमेंट फॉर लोकल सिनेमा। अगर आप वीएफएक्स की बात करें, और अब ये बात पूरा पाकिस्तान कह रहा है। लास्ट वीक मैंने ये भी कहा था कि कहानी बेहतर हो सकती थी, इश्यूज थे, बट अगेन जो इसकी विजुअल्स थे उनको सेलिब्रेट करना बनता है। जब वार फिल्म आई थी 2000 आई थिंक आई थी 12 में आई थी मेरे ख्याल से, जब फिल्म आई थी उसमें काफी लूप होल से कहानी के, बट अगर आप उसके विजुअल्स देखो कि पाकिस्तान के लिए उस वक्त तो बहुत एक ताजा हवा का झोंका था कि एज इतने कमाल के विजुअल, इतनी प्यारी फिल्म थी वो कि हम सब ने उसको सेलिब्रेट किया कि वो एक माइलस्टोन मोमेंट है। सिमिलरली उम्र यार एक और माइलस्टोन मोमेंट है। और अभी जिस तरह हमारे सिनेमा चल नहीं रहे, मूवीज आ रही है, उसके बीच में इतनी बड़ी मूवी बनी है तो उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए, बाकी चीजों को साइड पे रखते हुए। उसके अलावा लोगों ने हमारी कवरेज को बहुत एंजॉय किया, हमने प्रीमियर की लोगों ने कहा। हालांकि ना मुझे हल्का हल्का लग रहा होता है कि पता नहीं लोग एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, तो शुक्र आप सब मैं दिल खुश कर दिया। शुक्र है। लास्ट वीक की ना बातें कुछ थी हमने जो नहीं कह सके, मैंने कहा पता नहीं लोग एंजॉय करेंगे, लोग नहीं एंजॉय करेंगे, पता नहीं। हाँ, तो मुझे बड़ा मैं तो एंजॉय करता हूँ। हाँ, कि उन्होंने भी यही बोला कि हमें लगता है हम भी इवेंट पे वहां पे मौजूद है, मतलब आपको हमारी डिटेल पीएचडी कवरेज मिलेगी। हाँ, हमेशा मिलेगी। कुछ लोगों ने बोला कि मावरा और आपका क्या इंटरेक्शन था, आपने बताया नहीं, कोई जो फड्डा हुआ था अमीर गिलानी वाली बात पे कुछ आया वहां पर, तो वहां पे मावरा वाले ईमान की बहुत तारीफें की, ईमान की खूबसूरती की, ईमान की वेट लॉस कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे। उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। तो मैंने कहा मैं खुद ही थोड़ी ऑकवर्ड हो रही हूं मिलते हुए कि भाई अमीर वाली बात के बाद आप किस तरह रिएक्ट करोगे। शी वाज सो स्वीट, उनका व्हाट्सएप फोन मैं तो एंजॉय करती हूं, बल्कि मुझे होता है किस तरह बात करेंगे, क्या-क्या बात करेंगे। बल्कि हम लोग बाहर डिनर करने गए थे बाद में, शो कह रहा हूं, प्रीमियर के बाद इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन। तो मावरा वाला हो गया। उसके अलावा लोगों ने कहा ज़िशान को मिल पाई कि नहीं मिल पाई, ज़िशान था ही नहीं वहां पे। हां, लेकिन निशुरी की सीट पे नाम था, मुझे बाद में पता चला कि एक और प्रीमियर हुआ जो मैंने मिस कर दिया। किसका? भेड़िया हमें क्यों नहीं पता चला? हमें कभी नहीं इनवाइट करते ऐसे प्रीमियर्स में। हाल हम लाहौर में हैं, पता है। हां, हमने इतनी एक्साइटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे। हाँ, गलत हुआ है। #जस्टिस और गैलेक्सी टॉलीवुड। हाँ, ये वैसे एक्चुअली गलत है। मैं तो पहले दिन से भेड़िया को इतनी एक्साइटमेंट दिखाई, वो समझ कि तेरी अंदर की एक्साइटमेंट कितनी असली है। ये मैंने एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट दिखाई थी। ये वैसे गलत। अगर हम प्रीमियर पे जाते हैं फिल्म नहीं देख सकते तो फिल्म हम नहीं देख सके। लोगों का भीड़ उतर गई हमारी। हालांकि पूरी कोशिश थी, हम लोग प्लान करे थर्सडे को एक शो था 6 बजे का सिनेपैक्स अमाना मॉल में, वो भी उतर गया। अब जो लगी एज अनीला लगी थी फ्राइडे को, उसको 12 बजे शो मिले दोपहर के, तो वो भी 2 दिन मिले बस। तो वो भी जरा मुश्किल था। एजरा नीला के लिए मैं एक्साइटेड नहीं थी, मोमिन एक्साइटेड था। भेड़िया के लिए तो मुझे था कि देखने हैं, सब गाने चाने भी थे, तो वो हमारी रह गई। एक लास्ट का गाना गा ले, मासूम कलियों का तू शिकारी है, शिकारी तू शिकारी है, तू
शिकारी भेड़िया, लास्ट उनका मतलब भेड़िया। तू भेड़िया। उसके अलावा कुछ लोगों ने बोला कि हमने ईद लुक्स क्यों नहीं डिस्कस की। हमने ईद लुक्स डिस्कस करना काफी दिन से छोड़ दिए हैं। कहीं ना कहीं ज्यादा पीआर के लुक्स होते हैं वो, जो स्टाइलिश वगैरह सारे उन्होंने एक्यूरेट किया होता है। मुझे होता है बस जब ईद का मौका है सब अपनी तरफ से लुक्स थ्रो करें, बस पे क्या बोलो कि नहीं अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। बोल भी तो बस 80% बल्कि 90% वो होते हैं पीआर लुक्स होते हैं। हाँ नहीं, मुझे बोलने वाला होता है कि अब ईद का एक अच्छा एक सेलिब्रेशन वाला टाइम है, अब उस पर बताओ उसकी लुक कैसी है, उसकी लुक कैसी है, तो मुझे थोड़ा होता है। बट अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट ईद पे हम इंशाल्लाह कुछ ईद लुक्स का कर ही लेंगे। आई थिंक फीडबैक सारी हो गई है। यस, खैर फीडबैक होती है खत्म और शो होता है शुरू, लेकिन सबसे पहले आप सबको बजानी है घंटी। घंटी नहीं, पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उसके बाद घंटी बजानी है। वो सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो घंटी आएगी। हमें अब आपको हर हफ्ते याद करना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि हमें भी ना उसना करना चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े रुक से गए हैं, तो हम चाहते हैं रुके जरा बढ़े। वही वाली बात है कि apparently 50% of our viewers are people who haven't subscribed। ये बात अच्छी नहीं है। सब्सक्राइब करें and hit the bell icon और देखते रहे Galaxy Lollywood। What's the 411? वो प्रोजेक्ट था कि ना आप घंटी बजाए ताकि जब मैं आऊं तो आपकी भी घंटी बजे। अच्छा ओ। खैर इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो वैसे असूली तौर पे लास्ट वीक हमारा करना बनता था। ईमान और मैंने काफी इस पे एक डिस्कशन हुई, एक काफी हीटेड डिस्कशन हुई, और अक्सर आप लोग सवाल पूछते हैं कि आप लोगों की लड़ाई हुई है कभी शो से पहले या कभी मुश्किल हुआ। तो लास्ट वीक ऐसा मतलब शो से पहले हमारी जरा एक ठीक ठाक हुई थी, जरा अनबन हो गई थी हमारी आपस में। मैं कहता कि रिव्यूज हैं, फिल्में कोई देख नहीं रहा, रिव्यू पे किसने इतनी एक्साइटमेंट दिखानी, साथ शरियार का पॉइंट भी डाल दें, क्योंकि नई खबर है। मेरे माइंड में ये था कि या फिर अब सब पॉइंट्स डालो, या फिर अगर सिर्फ ईद की मूवीज की बात हो रही तो सिर्फ ईद मूवी दो। ये एक टाइम सेंसिटिव पॉइंट था और इसकी लोग बात कर रहे थे, वो इससे इतना कोई बात नहीं कर रहे और मैं तो सही थी। अब हम वापस आ रहे हैं इस पॉइंट के साथ। जी हाँ, जो लास्ट वीक बनता था, वैसे प्लीज एक कमेंट आप जरूर बताइएगा कि लास्ट वीक बनता था कि नहीं। मैंने कमेंट्स के थ्रू ही पढ़ लिया था कि कितना बनता था, कितने लोगों ने मिस किया उस पॉइंट को, मुझे नीचे फीडबैक में नजर आ गया था। नहीं खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं शो की। सबसे पहले बात करेंगे एक शादी की। बाजी निकली आपके। जी हाँ, शादी होने वाली है शरियार मुनव्वर सिद्दीकी और माहीन सिद्दीकी की। दिसंबर की डेट सामने आ रही है। ये खबर सबसे पहले आई पीपल पाकिस्तान पे, लास्ट वीक खबर आई, और कहीं ना कहीं एक रूमर कह लें, एक वो था एलिजिडली वाली बात थी, इसमें कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं थी। जब ये खबर सामने आई तो आई वाज अ बिट सरप्राइज कि इंटरेस्टिंग। मेरा दिल नहीं माना, मेरा दिल एक छोटे से सदमे में चला गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात पहले ऐड में कर दूं कि काफी लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि अजान समी खान और माहीन सिद्दीकी, बिकॉज इनका काफी पब्लिक रहा एक जो एक इक्वेशन था आपस में, कमेंट्स करने, शादी में डांस किया उन्होंने माहीन की बहन की शादी पे, तो काफी इनका पब्लिक एक इक्वेशन था, लोग जान रहे थे कि ये दोनों इकट्ठे हैं। तो लोगों को पता चला कि कब ये रिश्ता खत्म हुआ और रिश्ता जुड़ गया। जब ये खबर आई शादी की, लोग ये करते कि हैं अजान कहाँ गए। कुछ खत्म होने का उन्होंने पब्लिकली ना बताया ना, कुछ एकदम ही खत्म कर दिया बस। तो वो वाला एंगल लोगों के जरा दिल में रह गया कि क्या टाइमलाइन क्या थी इस रिलेशन। हालांकि हमने मुझे एक आइटम किया था इसके बारे में, है ना, हमने किया था, नाम लिए थे, हमने नाम नहीं लेते कि वो बुरा लगता जब तक वो खुद नहीं आके बोलते, बट पता चल गया था। खैर ईमान ने थोड़ी पीएचडी अपनी कर ली है इसके ऊपर छोटी सी। ईमान क्या जाना आपने? इनका जो ब्रेकअप है वो अगस्त 2023 में हुआ है, बट अजान और महीन का। बट हैरानी की बात है उसके एक मंथ के बाद ही लाइक अक्टूबर में शरियार और महीन की दोस्ती जरा बढ़ गई। लाइक बहुत ही जल्दी कमेंट शुरू हो गए, लाइक शाइक शुरू हो गए। और आप खुद ही अगर टाइमलाइन को नोट कर, नहीं व्हिच इज ओके, बट अगर आप टाइमलाइन को नोट करेंगे तो 6-7 मंथ्स में इतनी इंटेंसिटी होगी कि शादी तक बात पहुंच गई। मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि अजान का और महीन का तकरीबन 2-3 साल का रिलेशनशिप था। अच्छा, यहाँ पे बात ये भी ऐड कर दूं कि जो माहीन है वो अजान की कजन नहीं है, ये भी एक है, लोगों को लगता है कजन है। असल में ज़ेबा बख्तियार जी और माहीन की अम्मी बहुत पुरानी दोस्ती है बचपन की, तो कहीं ना कहीं फैमिली फ्रेंड्स है बचपन से। आई थिंक एक दोनों दोस्ती रही होगी बीच में, तो इनकी इक्वेशन कब दोस्ती से तब्दील हुई हमें नहीं पता एग्जैक्टली, बट काफी इनका लंबा एक मेरे मुताबिक जो इंस्टा का देखो, मैं इंस्टा के थ्रू लाइक्स वगैरह देखती हूँ, तो वो दोस्ती तो थी 2021-2022 में, जब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सॉफ्ट लॉन्च भी हुआ था महीन का, अजान के गाने में वो आई थी फर्स्ट टाइम, जो मीडिया में प्रेजेंस हुई थी, मैं तेरा में आई थी वो। तो उसके बाद एडी भी गया था अगले गाने में, एक लम्हा में वो एडी भी तौर पे भी आई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ड्रामा में भी आई। तो शुरू वाला टाइम जो था वो 2021 से इनका चल रहा था, और जो मसले थोड़े आए वो 2023 में आए, क्योंकि वो लास्ट लाइक से आपको आइडिया हो जाता है कि दोनों के ऑलमोस्ट सेम मंथ में थे। अजान का भी एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, यू नो मसले क्या हुए, बट जो भी है कि वो इक्वेशन खत्म होगी और अब शरियार और माहीन की इक्वेशन है। तो शादी में शरियार इज फॉलोइंग अजान एंड अजान इज फॉलोइंग शरियार।
एंड अनदर थिंग दैट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी इज कि जो एक ग्रुप है सेम ही है, मतलब शरियार, अजान, माहिरा खान, आसिम रजा, उमर सईद, जो पूरा एक लॉट है, तो दिस इज अ बिट थोड़ा सा जरा, पर हो सकता है उनका ब्रेकअप बहुत ही कोर्डियल वे में हुआ हो, तो चलो ठीक है, ट्रू, लाइक हम लोग मिलेंगे भी, they unfollowed each other तो तब इतना भी नहीं ना कॉर्डियल होता कि उसके बाद देख के लाइक भी करें और उसके बाद मस्तियां चलें, बट लाइक इस तरह के नॉट के कोई बीफ है आपस में कि हम लड़ के खत्म कर देंगे, पर ठीक है एग्जिस्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ तक खबर की बात है, खबर कंफर्म कैसे की, ऑब्वियसली मैंने शराज से नहीं पूछा, इस तरह की बातों को मैंने अभी हिसाब लगाया कि व्हेन यू आस्क अ सेलिब्रिटी ना, तो बात बहुत ज्यादा शादी करके डिनाई कर देते हैं, पिक्चर्स देख के भी डिनाई कर देते हैं, तो क्या ही किसी को बोलना। हाँ सही बात है, तो सीधी बात है। मैंने जब भी किसी सेलिब्रिटी से खुद पूछा ना, तो मुझे उन्होंने हमेशा कहता ना एक गलत रास्ते पे धकेल दिया, मल्टीपल टाइम्स हुआ मेरे साथ, बहुत चालाक होते हैं। और मैं उनको एक दफा मान के उनका नहीं इतने पक्के हो के कहा है, मैंने कहा मैं बताती हूं। या एक दफा एक सेलिब्रिटी ने, मतलब मेजर 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 एले सेलिब्रिटी, मतलब कि उन्होंने मुझे इतना अजीब सा चकमा दिया, मैं मान तो लोगों की बात शायद सही कह रहे, मैं थोड़ा हूँ, थोड़ा नाइव कह लो, जो भी कह लो, कि मैं मान तो बात मान नहीं मानती, तो फिर एंड पे मैं गलत निकला। अभी रिसेंटली भी मैंने एक और सेलिब्रिटी से पूछा, उन्होंने अगेन मुझे चकमा दिया, मुझे बड़े चकमे मिलते हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, तो कहते हैं कि हमने अच्छा पीआर वाले एंगल में इस तरह करते हैं। नहीं शयार का मुझे था कि शयार बता देते, मुझे था इफ आई आस्क, उन्हें ये ना लगे कि मुझसे कंफर्म करना चाह रहे हो, तो वो भी थोड़ा ना एक होता है कि दोस्ती वाला एंगल है, कि आप जर्नलिस्ट वाला मीडिया वाला एंगल है, जिसे मैंने मैसेज किया भी नहीं, लेकिन ये बात उन्हीं की गैंग से कंफर्म होगी ठीक तरह से। एंड सेकेंडली जो माहीन की बहन है, उनकी शादी हुई शरीफ फैमिली में, तो वहां से भी बात कंफर्म होगी, उन्होंने भी बताया अपने आसपास कि भाई मेरी बहन की शादी हो रही है दिसंबर में, तो बात कंफर्म हो चुकी इस तरह से। एक्साइटमेंट सारी चल रही है, तैयारियां शादियां हो रही हैं दिसंबर में। अब दिसंबर में क्या है, ग्रैंड शादी होगी, क्या ये थोड़ी लोग शादी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ग्रैंड होगी, फुल मस्तियां शस्तियां, डांस शांस, पहले बेटे की शादी है, बुर्रा उनकी बहन की शादी पहले हो चुकी है। बेटियों का थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि होता है कि घर की पहली शादी नहीं है वैसे, बट बेटियों का होता है वो रुखसत हो रही है, तो थोड़ी खुशी कम होती है, बेटों का जरा होता है कि एक और बंदा एडिशन होगी फैमिली में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वो एंगेजमेंट थी ना, बड़ी इंटीमेट सी थी, मुझे उस तरह का लग समथिंग ऑन दोस लाइंस। तो एंगेजमेंट थी ना, इसलिए थोड़ी इंटीमेट सी। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी ऐड कर दी हमने, माहीन की पास्ट की बात की कि शयार की पहले एंगेजमेंट हुई थी विद हाला सोमरो, व्हिच इज कॉल्ड ऑफ, और शयार और माया का भी बड़ा एक सीन था जो पब्लिक के सामने रहा था पैरेंट लव के टाइम पे, एंड वन थिंग्स एंड मैं बड़ा सैड हुआ था, बड़े मुझे दोनों अच्छे लग रहे साथ। और वो जब शादी भी थी माया के भाई की, वहां पे डांसेस वगैरह बड़ा क्यूट सा सब कुछ था, बट है माया इज आई गेस आल्सो हैप्पी विद बिलाल जी, तो उनका भी इनकी बहुत ही मिक्स्ड रिपोर्ट सुनने में आ रही होती है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। एक तो निकाह की खबर भी सुनने में आई थी कि निकाह हो चुका है, अगेन थोड़ा एक सवाल ही है, कितना मजा आए दिसंबर में हो जाए 2 शादियां एक हॉल में हो रही, वहां पे शरियार और महीन की, एक हॉल में माया और बिलाल जी की, मजे मान है तो भाई वैसे अगर शादी कर ही रहे तो फिल्म का सीन बना दिया हो सकता बट है। वी रियली हैप्पी फॉर शरियार एंड माहीन, विश देम ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत मुबारकबाद। और कहने के बड़ा सिंक भी दोनों का बनना है मुझे, और बड़ी कूल सी वो भी इसी सिंक का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं महीन को कि माहीन का इंस्टाग्राम देखो, एक आइडिया मिल जाता आपको कि शी इज वेरी मच वो उसी लॉट में है, कूल कैट। हां कूल कैट कूल कैट, हां ठीक है, तो मेरा यही होता है कूल कैट ऐसे। तो है बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा खुशियां, बहुत ज्यादा मुबारकबाद। आगे बढ़े फिर आई थिंक लास्ट वीक के शो की बात मैं कर रहा था, तो भाई लास्ट वीक हमने फिल्मों के रिव्यू की बात की थी और काफी लोगों ने चर्चा की थी कमेंट्स में कि बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो भाई बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। अब बॉक्स ऑफिस का मसला ये, हमने अपना शो स्टार्ट किया था बॉक्स ऑफिस वाले, उसे हमने खत्म इसलिए किया था कि बॉक्स ऑफिस ना बड़े वो अगेन बड़ा एक ना खतरनाक सा एरिया बन चुका है, झूठ बोलते हैं वो तो काफी दिन जो झूठ बोलते आ रहे हैं, बट कहीं नहीं ना बिल्कुल अब एक अजीब सा अंधाधुन माहौल बन चुका है, तो जो दिल करता कह देता है वो, हमारी मर्जी, अकाउंटेबिलिटी काफी कम हो चुकी है, ऑफिशियल नंबर्स कोई आते ही नहीं है, तो बहुत ही अजीब सा ना वो ग्रे जोन बन चुकी है। बट सिंस आपने बड़ा इंसिस्ट किया तो हम नंबर्स की बात करेंगे। अच्छा, नंबर्स जो है पाकिस्तान में एक अली जैन है जो हमारे शो में आते थे बॉक्स वाले में, वो नंबर्स देते हैं और ईपी के नंबर्स दे रहे हैं, और जो है मेकर्स खुद नंबर्स रिलीज कर रहे हैं। तो अब जहाँ तक नंबर्स की बात है, उमरो यार इज लीडिंग, उनके नंबर्स हैं 8 करोड़ और 8.5 का फिगर सामने आ रहा है। अलीजा ने 8 का फिगर दिया, ईपीके ने 8.56 का फिगर दिया, और मेकर्स ने भी कोई ऑफिशियल रिलीज नहीं किया। ये मैं बात कर रहा हूँ मंडे टू संडे यानी कि पहले 7 दिन की, बट ये बात है कि ये लीड करी है, 1 पर है, आई थिंक सिमिलरली उनका चल रहा है नंबर्स, आसपास की है। अब 2 पे है, अभी वालों ने अपना एक पोस्ट रिलीज की कि हमने 4 करोड़ कमा लिया है, जो मुझे थोड़ी बात ऑफ लगी कि सिनेमा सारे खाली खाली थे, जो हमने टिकट बुक भी की थी, और यू नो एक आपको आइडिया देते हो। तो अब जो नंबर आया है ईपीके की तरफ से वो मुझे ज्यादा सही लग रहा है, वो है 1.3 करोड़ का,
और जहां तक नाबालिग अफराद का नंबर, उन्होंने 3 का नंबर दिया अपने जो उन्होंने प्रमोशन पोस्ट वाला किए हैं, और ईपी के नंबर दिया 1.86 का, व्हिच अगेन लुक्स मोर रियलिस्टिक टू मी, बिकॉज नाबालिग के ना शोज मतलब के एक्साइटमेंट है उतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका बॉक्स ऑफिस को गेज करने का है शो टाइम्स। आप बस कई नजर रखें अपने आसपास के सिनेमास के शो टाइम्स पे, बिकॉज वहां पे मार्केट फोर्सेस खुद ही ऑपरेट कर रही होती हैं कि किसको हमने एक शो देना है, सप्लाई डिमांड की बात चल रही होती है, तो वहां से आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है फिल्म का। बिकॉज उम्र यार का ना, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज, 2-3 दिन बाद के शोज उसके बहुत ज्यादा थे, हालांकि मुझे लगा था कट जाएंगे, इतनी बड़ी कास्ट नहीं थी उस तरह से, मतलब बहुत सारे स्टार नहीं थे, थिंक वर्ड ऑफ माउथ से लोग लेकिन लोग आए वहां पे और उसको फिल्म को देखा। तो उम्र यार के अलावा जो अभी और नाबालिग, उनके शोज काफी कम हो चुके हैं, मतलब सेकंड में नाबालिग के शोज हैं, थर्ड पे अभी क्या है, अब थर्सडे को आ रही जट एंड जूलियट आ रही है, उसके बाद एक इन्हें हिट मिलेगी, बट जहां तक नंबर्स की बात है, नंबर्स आई वुड से आर रिफ्रेशिंग। इंसान के कोविड के बाद फिल्में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती आई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है कि भाई एक फिल्म ने पैसे कमाए जो उम्र यार है, और नाबालिग ने और अभी ने भी ठीक ठाक पैसे कमा लिए। अब आगे जाके कमा पाती है कि ये देखना दिलचस्प होगा, अभी वीक 2 वीक 3 रहता है कि नहीं, वो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं, मजा आएगा। मुझे तो लग रहा है कि वीक 1 में जो पैसे इन्होंने कमाने थे वो कमा लिए, इनके फर्स्ट 3 डेज बहुत सॉलिड लगे, ईद की वजह से उसके बाद ये एक तरह नीचे वाला ट्रेंड शुरू हो चुका था। बट हो सकता है अब जब फिर लोग आएंगे मूवीज देखने के लिए, तो बीच में जब उधर नहीं मिलेगा तो कहेंगे चलो हम इधर भी चले जाते हैं, तो जरा ये भी होगा। तो खैर बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट होती है हमारी खत्म। यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि भाई पोस्ट रिलीज प्रमोशन हो रही है फिल्मों की, तो मुझे अच्छा लगा कि तीनों फिल्म वाले जो हैं, उम्र यार वाले भी, नाबालिग वाले अभी वाले भी, वो सिनेमाज में जा रहे हैं, वो प्रमोशन कर रहे हैं कि वो एक मोमेंटम को बनाए रख रहे हैं, ताकि वो लोग और आए देखें, कुछ यही टाइम है। उसके बाद जब गया तो थोड़ी वही अभी ने इतना मजे का कैंपेन स्टार्ट किया, ये पहले कर लेते कि बड़ा सा गिटार है, असली में नहीं, मतलब एआई गिटार की उन्होंने रखे ना इस्लामाबाद की सड़क पे पाकिस्तान में, और सोशल मीडिया पे चला रहे कि भी गिटार स्पॉटेड यहाँ पे ना, तो ऐसे कुछ छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीजें करते रहते हैं। हमने पहले भी इस तरह की थी। नाबालिग वाले जो है वो सिनेमा में जा रहे हैं, दोनों आशी और और उम्र यार सिनेमा में भी जा रहे हैं, और शूज भी कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे करते रहे ताकि और एक पुश मिलता रहे, लोग इसी वजह से ही आ जाएंगे, चलो हमें स्टार्स को मिलने का भी मौका मिलेगा। तो आगे बात कर रहे थे भाई उम्र यार की, जहां पे थे सनम सईद और उम्र यार के प्रीमियर पे आए थे फवाद खान। तो बात करते हैं फवाद खान और सनम सईद की अपकमिंग प्रोजेक्ट बरज़ख के बारे में, जिसकी भाई रिलीज डेट आ चुकी है मंजर आम पे, 19 जुलाई को रिलीज होगा ये। और खुशखबरी ये है कि भाई पाकिस्तान में हम सब इसको YouTube पर देख सकेंगे, कि जी वालों को आइडिया होगा कि भाई अब जी5 की ऐप तो यहाँ पे नहीं चल रही, तो वो जो मसला हुआ जो भी कार्ड वाला का, तो बहुत ही ऑफ था मसला, वो भी जिनको नहीं पता मसला था कि भाई जी5 यहाँ पे लॉन्च हुआ था, ऑफिशियली चल रहा था, लेकिन बाद में कहा गया कि एक इंडियन ऐप है, और जब वो धूप की दीवार आया था उसमें कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई बैन। तो अब जी5 वालों ने कहा कि यूट्यूब पे आएगा पाकिस्तान में और जी5 ऐप पर आएगा इंडिया में। तो मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जी5 इकट्ठे सारा शो आ जाए, उनको कोई एज देना वो जी5 वालों को जो पैसे दे रहे हैं, और यूट्यूब पे आएगा ट्वाइस अ वीक। बट अगर जी5 पे आ जाएगा ना तो माशाल्लाह से हमारे पास भी आ जाएगा। But I would want to on YouTube HD quality में साथ-साथ आ जाएगी सारी, वो मैंने HD क्वालिटी करती हूं, वहां पे भी HD क्वालिटी रहता है। अगर आ गया तो मैं आपको मुझे ना सुनने में आया कि ट्वाइस अ वीक आएगा। मैं कहा ट्वाइस अ वीक क्यों आएगा ये शो, 6 इसके एपिसोड्स हैं, क्या मतलब ट्वाइस अ वीक। फिर मैंने कहा क्योंकि जी5 इकट्ठे फेंक देंगे सारा, तो इससे ट्वाइस करके इसको भी YouTube पे करना पड़ेगा, हां, वरना ताकि व्यूज मिले। पहले पूरा हफ्ता ही कर देते, 6 एपिसोड्स एक करके लगा के बस खत्म करते हैं। ट्वाइस अ वीक पता नहीं क्या, उन्होंने कहा पाकिस्तान की ऑडियंस इस तरह की है ना, हफ्ते में एक दफा देख के खुश होती है, तो इनको ट्वाइस अ वीक देख के जरा इनको बांध के रखते हैं। जिस तरह अब्दुल्ला ब्रो का देवदास भी ट्वाइस अ वीक आता था, मिस्टर शमीम भी ट्वाइस अ वीक आता है, तो आई एम ओनली अज्यूमिंग कि ये भी ट्वाइस अ वीक आएगा। कुछ उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, हालांकि ये सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं। तो वही वाली बात है, जिस तरह अब्दुल्ला ब्रो का देवदास एक नया कंटेंट था, तो उन्होंने उसको पहले जी5 पे फेंका, जहां पे इकट्ठे आ गया, पता है वो, तो उसके भी कुछ ना वो स्पॉयलर्स भी आ रहे थे, कुछ के सीन भी लोगों ने लीक कर लिए थे। तो हमारे YouTube पे ट्वाइस अ वीक आया था, बट जी5 पे पूरा वो आ चुका था। लेकिन इसका भी हम अज्यूमिंग कि पूरा आएगा जी5 पे और हमें ट्वाइस अ वीक आएगा। ये ऑफिशियली अनाउंस ही किया, ये मेरी एक एजुकेटेड गेस है या अजम्पशन आप कह लें है। जो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया वो ये है कि भाई इसका आ रहा है ट्रेलर 1 को, और इसकी रिलीज है 19 जुलाई को, और एक सिनॉप्सिस उन्होंने रिलीज किया कि भाई इसकी बेसिक कहानी क्या है। तो यही है कि भी बरज़ख जो नाम भी है कि जो एक दुनिया और आफ्टर लाइफ के बीच में एक बरज़ख है, तो उसके ऊपर आई थिंक कहानी को उन्होंने कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म होगा इस शो के अंदर, मुझे लग रहा है ऐसे। और इसमें कहानी भी है ना कि सलमान शाहिद साहब का जो किरदार है वो शादी करेंगे एक घोस्ट के साथ कर रहे हैं,
तो प्रॉब्लम रूह है वो बरज़ख में क्या है, इस तरह की शायद अधूरा प्यार है कि वो तड़पती रहेगी, तो उसके साथ पता नहीं ऐसे कुछ। तो मजे की लगी कहानी, 6 एपिसोड मजा आएगा करने के लिए, तो मजा आएगा देखने का। अभी इसका एक टीजर सामने आया है, टीजर तो नहीं कहूंगा उसको मैं, एक फर्स्ट लुक टाइप कहूंगा, जहां सुरमे सब लगा रहे हैं, सुरमे पे सुरमा लगा रहे हैं, फर्स्ट लुक इनटू द वर्ल्ड ऑफ बरज़ख एक तरह से सबने सुरमा लगा और बच्चे को यहाँ पर नजर ना लगे, तो वो एक मजे का लग रहा है। दुनिया उनके पोस्टर्स वगैरह भी सब इतने मजे के हैं कि क्या होगा। बहुत प्यारे पोस्टर हैं, इसको आसिम अब्बासी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके हमेशा बड़े कमाल का शो मजे का भी होता है और आर्ट पे बड़े मजे का होता है। सुरेश से मजे का सारा था, पूरा कैंपेन मजे का था। मुझे बस एक इवन केक का पोस्टर बड़े मजे का था, केक के पोस्टर मजे के थे। खुशहाल कहाँ पर है? हाँ खुशहाल ईमान, खुशहाल कहाँ पर है? टंडन इंडियन एक्टर हैं, खुशहाल हैं। खुशहाल कहाँ पर है? खुशहाल को थोड़ा आई थिंक वो रख रहे हैं छुपा के, थोड़ा जरा साथ कर दूं मैं। पहले खुशहाल बहुत ज्यादा, मैंने जब इंस्टा पे पोस्ट वगैरह बिहाइंड द सीन्स खुशहाल चल रहा था, एकदम ही खुशहाल उड़ी गई पता नहीं हर चीज से। खुशहाल आई थिंक वो कुछ सरप्राइज एलिमेंट होंगे प्रोबब्ली, बट खुशहाल के मैंने देखी इंस्टा, खुशहाल ने सारे पोस्टर्स लगाए थे, मतलब खुशहाल खुद नहीं थे, जैसे खुशहाल थोड़े ऊपर से आते हैं वैसे एक कूल कैट बिली बनते हुए। इस प्रोजेक्ट को सब लोग बड़ा ओन कर रहे हैं भाई, बनता भी ईमान के फवू ने पूरी ग्रिड लगाई, फवू ने तो पूरी ग्रिड लगाई। फवू को तो बनता है, फवू कब से वेट करते हैं मेरा प्रोजेक्ट है भाई, जो फंसा हुआ है। फवू कहते मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, मेरा इंस्टाग्राम सिर्फ एड्स थी, हां एड्स थी और एड्स ही थी। फवू तो वैसे भी कुछ नहीं लगाते अपनी नॉर्मल लाइफ का, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। उन्होंने तो बहुत ज्यादा ही इसको दिया, उन्होंने वो सुरमे वाली चीज का भी एक ग्रिड बनाया है कि बीच में भाई अभी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं भाई कि मेरा कमबैक प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं खुश हूं। हालांकि मनी बैक गारंटी कर चुके बीच में, इट्स नॉट एग्जैक्टली कमबैक, बट कलंका टीका था, हम उसको भूलना चाहेंगे, वो कलंका टीका भूलना चाहेंगे। वो सुरमा जो था ना, क्या उन्होंने अपनी नजर उतारने के लिए मनी बैक गारंटी की थी। अब हम इस प्रोजेक्ट को मेन कंसिडर करेंगे फवाद का कमबैक, और हम बहुत एक्साइटेड है। पोस्टर्स वगैरह भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ट्रेलर का वेट करते हैं कि फर्स्ट को कैसा होगा। मान देखेंगी, मैं भी देखूंगा, सब देखेंगे, बहुत एक्साइटमेंट बरज़ख को लेके। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और प्रोजेक्ट के बारे में जिसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, जिसका नाम है ईमान क्या, कभी मैं कभी तुम। जी हाँ, फहद मुस्तफा का कमबैक प्रोजेक्ट आ रहा है, जहां पे हानिया आमिर होंगे उनके साथ। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, थोड़ी जरा चिचराहट भी है। अम्मा ने जिस तरह बात की शो में कि बार बार एक ही टीजर आता है, ड्रामे के स्टार्ट में, ड्रामे के एंड में, तो गेट्स अ बिट रिपीटेटिव। जबकि इनके पास इतने टीजर्स हैं, मैंने YouTube पे देखा जाके, गाने, मस्ती, माहौल, इतना कुछ हो रहा है, इतनी मस्ती वाले गाने। फहद मुस्तफा का पूरा एक ट्रैक है, व्हाट अ लूजर, पीछे म्यूजिक बज रहा है, साथ से फहद मुस्तफा टांगे हिला रहे हैं, देंगे मुझको दान में क्या। फिर हानिया कहते हैं, देखो 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 चली चली यूं मटक मटक, चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी। प्रॉपर एक एल्बम है ये, जहाँ पे आपके OSTs के अलावा आपके कैरेक्टर्स के प्रॉपर थीम सॉन्ग्स भी हैं। देखो यहाँ के रास्तों में बड़े 6-7 गाने हैं, 6-7 गाने, मजा आएगा देखने का। क्या पूरी एल्बम होगी? मुझे तो शायद उन्होंने ऑडियो भी निकाल दिया हो, तो मैंने जाके YouTube पे सर्च किया, मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं वो तो नहीं आया कि इसी नाम के बहुत से गाने हैं। पहले तो आसिम का तो सबको पता है, आसिम अज़हर ने फहद मुस्तफा को लेके ही ये गाना बनाया था, फहद और सबा जब वैसे इतना नहीं चला था, तो थोड़ा सा वो भी नहीं देखना चाहिए था। जिंक्स नाम तो नहीं है उसके अलावा भी और का भी गाना है, वो भी यही नाम का है, तो मुझे था कि नाम थोड़ा चलो वो हो जाता है। बट अच्छा, मुझे पता है इस गाने को लेके एक्साइटमेंट है, साथ ही साथ मुझे काफी क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि लोग इसको कैसे देखेंगे, कैसे परसीव करेंगे, क्योंकि हानिया आमिर कहीं ना कहीं उनकी जो रोज रह चुकी है, हमेशा बड़ी एक मासूम सी, बिचारी सी, हाला टाइप कैरेक्टर किया है, यहाँ पे वो एक बबली सा पटाखा कैरेक्टर किया है। यहाँ बड़ा एक डिफरेंट किरदार है, एक मैच्योर सा कैरेक्टर है जो जिसने फहद को भी संभाला है। नहीं कहूंगा रिस्पांसिबल सा है, नहीं कि वो बता रही है कि एक इंडिपेंडेंट औरत जिसकी एक आवाज है जो बहुत कम होती है ड्रामा में। आई एम ग्लैड कि अब ट्रेंड बदल रहा है। वहां पे रद में जो है हमारी ईमान जी, वो काफी डाडी हैं। ईमान जी तो बहुत डाडी हैं तो ये भी काफी डाडी लग रही है मुझे। हाँ, और मतलब कि फहद का रोल भी उन्होंने इस तरह दिखाया कि फहद ने बहुत ही छोटी-छोटी गलतियां करनी है, मस्तियां सी करनी है, तो वो देखना कि इस दफा ड्रामे में लड़का बबली सा मस्तीखोर सा और लड़की ने आगे संभालना है, तो ये ऑडियंस कबूल कर पाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आई होप कि बहुत ज्यादा हमारी उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है इसकी स्टोरी बहुत मजे की होनी, बहुत से लेसन्स होने हैं कि लड़कियों को इस तरह रिस्पेक्ट करो, क्या करो, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा होगा। बाकी लेट्स सी लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इसके अलावा भाई जहां बात करें फहद मुस्तफा की, तो मैंने क्यों ना बात करें फहद मुस्तफा के क्लोथिंग ब्रांड के बारे में, जिसका नाम है क्या ईमान? 9 फिगर्स। जी हाँ, फहद मुस्तफा ने लॉन्च किया है क्लोथिंग ब्रांड का नाम है 9 फिगर्स।
और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतरा। आई वाज एक्सपेक्टिंग बड़े कोई एजी पीसेस होंगे, बड़े कोई सिग्नेचर किस्म के, कहते हैं एक सेलिब्रिटी जब एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करते तो आप उनकी एक झलक दिखना चाहते हो, और वो भी सेलिब्रिटीज इतने मजे कपड़े पहनते हैं खुद हमेशा फंकी से कुछ। जब मैंने देखी वेबसाइट तो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड कि बड़े बेसिक से इसमें है। मुझे बेन पता दुख क्यों हुआ, जब पहले आ रहा था ना कि ब्रांड आने लगे, ये लोगो रिवील है, मैंने कहा 9 फिगर्स, फिर ये फहद मुस्तफा के हॉट साइड टीजर है कि मेरा एक ब्रांड शुरू कर रहा हूं, मैंने कहा फहद मुस्तफा खुद मजे मजे कपड़े पहन रहे हैं। फिर जब मैंने वेबसाइट खोली ना, वो एक स्ट्रीट वेयर बिल्कुल बेसिक सा टी-शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं। अब तो आउटफिट्स वगैरह इतने मजे मजे की चीजें निकाल रहे होते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या बिल्कुल ही लग रहा है बस टेलर को पकड़ा के कपड़ा दे के बस बना दी शर्ट के, बन गई तो बन गई। जब इसके बरअक्स अब्दुल्ला सेजा जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया मूवमेंट के नाम से, वहां पे काफी एजी पीसेस हैं, उन्हें बड़े क्रिएटिव ऐसे फंकी से कुछ मुझे बहुत मजे के लगे हैं, जो मुझे मेरा दिल करे मैं दोनों की वेबसाइट्स को बदल दूं। मतलब कि मूवमेंट का लोगो शर्ट से बहुत सस्ता है, ठीक है, और 9 फिगर्स का लोगो मजे का है, उनकी वेबसाइट बड़ी सस्ती लग रही है, तो मुझे कि मैं इनको कुछ मिक्स कर दूं। मैं कपड़ों की बात करी कि वहां पे बड़े एजी पीसेस हैं, वहां पे जो टी-शर्ट्स भी हैं, वहां पे आपको लग रहा है कि कुछ है, कुछ क्रिएटिविटी है जो आप लेना चाहोगे, यहाँ पे बहुत सारे बस हैं। ये मुझे लड़कियों का पूरा पता नहीं फार्म से बना के भूल गए थे कि मैंने देखना भी नहीं है, लड़कियों के लंबे लंबे पता नहीं क्या कुर्ते कौन से पता नहीं कौन। आई थिंक फहद चलो अगर वो चाहते हैं कि बहुत ज्यादा ऑडियंस को रीच करें, इतनी कंपटीशन आ गया, ऑडियंस भी अब बिखर चुकी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया भाई, किसी ने नहीं लेनी ये वाली चीजें, क्योंकि नहीं बहुत बेसिक है, इस तरह की तो 1000 बन चुकी हुई हैं चीजें, कुछ फहद ने अब एक ना बीच में एक एक्स्ट्रा वो एक सेगमेंट कर लिया ना के एफएम सिग्नेचर के एफएम कलेक्शन के फहद मुस्ता की 7-8 पीसेस हो, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ जहां पे कोई मजेदार टी-शर्ट्स और ग्राफिटी, कुछ पेंट, कुछ फ्लैट, कुछ एजी, कुछ डिफरेंट हो, बस फहद का अपना स्टाइल बड़ा एजी है, तो वो कोई पीसेस मतलब बंदा लेना चाहे कि एक कलेक्टर्स पीस हो, है ना, वैसे छुपा दबा एक वो मैं दे रही हूँ, इंस्पिरेशन ले ले, सॉरी से हमारे बहुत से ब्रांड्स बाहर की ब्रांड से कॉपी कर उनके इंस्पिरेशन ले रहे हैं, मैं ले लूँ नाम इसका, ज़ारा के भी बहुत से डिजाइन यहाँ पे मैंने भी देखे हैं सफायर पे, ठीक है, बहुत से आउटफिटर्स भी कॉपी कर रहा होता है, सब मेरे से कॉपी कर रहे होते हैं, तो फार्म मुस्ता भी कर लें, इसमें क्या है, सबने कर लिया तो ये भी कर लें, बिल्कुल बेसिक आंसर तो कुछ तो चलो कर देंगे। जब एक सेलिब्रिटी कपड़े लेकर आएगा तो एक्सपेक्टेशन होगी कुछ इसमें होगा, हालांकि मायरा खान जब लेकर आई थी तो वहां पे भी लोगों ने थोड़ी उंगलियां उठाई थी, वो कहा लोग पैसे में बात की थी कि पैसे बड़े, बहुत बेसिक से कपड़े बहुत महंगे बहुत थे की कोशिश की थी, बट कुछ लड़के ने खरीद भी लिए थे कि मायरा खान की वजह से, एक दुपट्टा उनको बहुत महंगा था, बट चलिए फहद भी बनाए शर्ट मैं भी खरीदूं, थोड़ी मजेदार बनाए मैं भी खरीदूं, हां ना, हां एजी कुछ पीसेस हो, हां मैं तो कपड़े ढूंढ रही हूं, अब तो मैं बहुत ही सैड हूं, खैर मैं थोड़ा सा दुखड़ा भी हो सकती हूं, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, स्प्लैश, मैंगो, कोई सब बंद हो गया, अब हम बस बैठे हुए फहद मुस्ता के इंतजार कि फहद मुस्ता मजे के लोकल ब्रांड्स बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट कि ऑनलाइन है तो वो जरा मसला होता है, but somebody should do a multi-brand store for online brands. हाँ कुछ मुझे होता है पहने बगैर मैं तो कभी कुछ ऑनलाइन ना मंगवाऊं, बड़े अजीब बड़े मजेदार कपड़े आ रहे हैं, और मैंने तो एजी बोल दिया इस दफा, हाँ मुझे लग रहा है हमारे चल रहा है कि फैशन डिवा का एक्शन है, आप लोग एक ही वर्ड को कर रहे हो, बट चलो आई गेस हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, आगे फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, शो को खत्म करते हैं, बट नॉट विदाउट आवर लास्ट पॉइंट, जहां बात करेंगे सहीफा जवार खट्टर की एक स्टेटमेंट के बारे में। जी हाँ, सहीफा ने एक स्टेटमेंट दिया, मान के दिल भाई बाहर आ चुके हैं। स्टेटमेंट के अलावा भी सहीफा का जो पूरा इंस्टा फीड है, जिस तरह वो अपनी जर्नी बता रही हैं, वो लाइफ की सारी वो बातें कर रही हैं जो सबको करनी चाहिए, बहुत ऑन पॉइंट है, ऑन पॉइंट, एम्पैथी, काइंडनेस, हम लोग पता नहीं कौन सी रेस में चल गए हैं, सब लोग सुकून करें और खुशियां फैलाएं एंड टेक इट इजी गाइस, मेक लाइफ इजी। हाँ सहीफा, थैंक यू फॉर सेइंग ऑल दिस, आई लव यू। अब सहीफा ने एक और स्टेटमेंट पास किया जहां वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की बात कर रही है, इन्फ्लुएंसर्स की, यूट्यूबर्स की रेस लगी हुई है, तो उन्होंने कहा कि भाई आई एम नॉट स्पेसिफिकली पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीवन, लेकिन एक महंगी फैंसी गाड़ी खरीद के उसका एक व्लॉग बनाना और पाकिस्तान से बाहर जाना, क्योंकि भाई यहाँ बहुत गर्मी है, कपड़े पहन के महंगे सड़कों पर घूमना न्यूयॉर्क की, ये सब बड़ा खूबसूरत है, बट दिस इज डिफिकल्ट एंड वेरी हार्ड टू अचीव। इसने हमारी जनरेशन को एक ऐसी रेस में लगा दिया जो बहुत ही टायरिंग और बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। हाँ, कि आपने हर वक्त देखना आपका इंस्टा फीड कितना अच्छा लग रहा है, हर रिलेशनशिप को परफेक्टली दिखाना है, हर चीज अच्छी दिखानी है, कुछ बुरा दिखाना ही नहीं है, लेकिन आपने अपने बैड या सैड डेज दिखाने ही नहीं है, बस कहना है हर चीज भाई परफेक्ट है। मुझे याद है कटरीना कैफ का बड़े मजे का एक उन्होंने इसी बात पे ना उनकी एक स्टेटमेंट थी, मुझे एग्जैक्ट उनके वर्ड्स नहीं याद, it was something on the lines of कि जो सोशल मीडिया ना वो आपकी एक शो रील है, जिंदगी के आपने क्रिएट किया बेस्ट मोमेंट्स की हाईलाइट है, show reel of highlight, carefully cultivated show reel of how their life looks. उसमें आपकी पीछे की क्या हकीकत है वो नहीं है सामने, वही जैसे और उसको देख के अगर बंदा जज करे अपनी नॉर्मल जिंदगी को कंपेयर करे उसके साथ, एक इंसान की शो रील के साथ, हाँ, क्योंकि शो रील में सिर्फ आपके बेस्ट पार्ट्स होते हैं। अब वो या पिक्चर्स लो 100 पिक्चर्स में से एक आप परफेक्ट वाला लगाते हो, बुरे वाला नहीं लगाता, कोई कैप्शंस में भी लोग सही बातें नहीं लिखते, सब लोगों को पता नहीं क्यों इतना परफेक्ट दिखता है। बल्कि मुझे याद है कुछ दिन पहले तो एक कंट्रोवर्सी ये भी चली थी कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स आई थी जिन्होंने पिक्चर्स वगैरह कहीं और से उठा
दिखा के ये देखा था कि हमारी जिंदगी ये है, बल्कि एक सेलिब्रिटी मुझे याद है वो भी इसमें फंस गई थी इस खबर में कि वो किसी और का कंटेंट करता, अगेन वो एक रेस है ना कि बेस्ट जिंदगी मेरी, बेस्ट एस्थेटिक्स मेरे। मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं अब सबकी फीट एक जैसी होगी है, इट्स बेटर कि आपकी अपनी एक आवाज हो कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। शादियां कितनी मुश्किल बना दी हैं कि शादी में प्रॉपर एस्थेटिक मोमेंट्स कैप्चर करने आते हैं, सारी पिक्चर्स पीछे इस तरह के फायरवर्क्स होंगे वो जो कलरफुल वाले होते हैं कि उड़ने हैं हवाओं में, बट एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट ना, जो सारे कैप्चर करना आपने और सब कुछ। शादी की खुशियां नहीं एंजॉय करनी आपने, बहुत मुश्किल हो गई है भाई, आपने पिक्चर्स डिसाइड करनी है। काश हम लोग थोड़ा 10 साल पहले पैदा हुए होते, शादी कितनी आसान थी यार, कितनी आसान थी। मैं तो भी नहीं, मैं अपना भी सोच रहा था, आई वेंट टू इंडिया लम्स के साथ, तो मैंने ट्रिप को एंजॉय किया। अगर मैं आज जाता इंडिया तो वो थोड़ी मची होती, तस्वीरें खींचनी है, हाई रील बनानी है, ये करना है, वो करना है, तो जिंदगी भी आसान थी। अब कहीं भी जाओ आपको इंटरेक्शन से ज्यादा मेन होता है बस मेरी पिक्चर्स अच्छी आ जाए, बस मेरा इंस्टा कहीं ना कहीं इस सब में एक नया चैप्टर ये भी ऐड हुआ जो व्लॉगर्स का, जो काफी कंटेंट बना रहे हैं, जो हम सब एंजॉय भी करते हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ना अब एक जो नया एक चैप्टर आया ना इसमें गाड़ियों वाला, वो थोड़ा जरा अजीब सी एक स्टार्ट होगी चीज कि पहले मुझे डकी भाई ने एक ऑडी दी थी अपनी बीवी को, गिफ्ट दी थी, नहीं सॉरी उन्हें अपने लिए ली थी। एक सिस्टोलॉजी है एक चैनल, वहां पे इकरा कबल है, तो उनके हस्बैंड ने उनको ऑडी गिफ्ट दी थी, और फिर इन्होंने अपने हस्बैंड को एक V8 गिफ्ट किया है, और रजब भट्ट एक ब्लॉगर है, उन्होंने भी एक प्राडो लिया है, नहीं खुद दिया उन्होंने। तो अच्छा पहले खुद लेने वाली बात थोड़ी सी लगता है कि इतनी महंगी गाड़ियां प्रॉपर बनाना, लेकिन लुक्स अ बिट अगेन टू ईच हिज ओन, हम बहुत खुश हैं उनके लिए, वो मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लगता है कि जो मुल्क के हालात इस वक्त हैं, जो आपकी ऑडियंस भी देख रही है, मतलब कि पता नहीं इतनी शोषा अच्छी बात है कि नहीं है। वो ना मुझे हमें बचपन सबको सिखाया गया कि भाई आपने इतनी शोषा नहीं करनी, और आपने ध्यान रखना बाकी लोगों का भी जो आपसे लेस प्रिविलेज्ड है, और नजर वाली बात भी है, बहुत बुरी होती है। आपको जब भी कभी कोई चीज हो बस आपको अपने तक रखनी चाहिए, इस तरह की खुशियां तो वैसे ही दिखानी चाहिए। कौन खुश होता है किसी के लिए? कोई भी खुश नहीं होता किसी के लिए, सिवाय आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली की कोई खुश नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तो इस तरह का नहीं आना चाहिए। अब क्योंकि अब जो ये गिफ्ट वाली बात है, ये बात थोड़ी एक इस पे एक नया डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि एक बीवी अपने खावंद को गिफ्ट दे रही है, और कहीं ना कहीं उससे मुझे लगता है कोई इससे वो एक स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, या प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि बीवियां अपने खावंदों को V8 गिफ्ट करेंगी, अनलेस आप अंबानी की बेटी हो, फिर आप देख सकते हो इस तरह की गाड़ियां वगैरह, कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। ये भी इतना शादी के वक्त होता है कि जो गिफ्ट दिया देते भी सरप्राइज है, मुझे ये हैरानी होती है। अच्छा मैं अगर कभी कोई सरप्राइज दूं, कोई छोटी सी चीज सरप्राइज क्या, तो एसी ना ले सके, एसी ना ले सकूं, वहां पे मुझे हो गया पता नहीं सही वाली चीज ले रहे कि नहीं, पूरे मिलके डिस्कशन करें। आप इतनी महंगी गाड़ी कैसे बिना कुछ डिस्कस वो ये ना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, इट्स एन एग्जैजरेटेड किस्म का पूरा एक पोर्ट्रेयल है रियलिटी का। रियलिटी शो चल रहा होता है यूट्यूबर्स के यूट्यूब पे, वरना कैसे हो सकता है आपको पता ही नहीं कि गाड़ी कौन सी है क्या चीज नहीं है, आप इतने पैसे खर्च रहे हो, इतना बड़ा एक चंक खर्च रहे हो और आपको आइडिया ही नहीं है। और वो बात भी है ना कि जो ऑडियंस भी होती है कहीं ना कहीं जो मुल्क के हालात भी हैं, और जो एक अगर ना आम आदमी को देखो, जो बंदा एक महीने की एक एक्स अमाउंट सैलरी कमा रहा है, वो सोचता होगा मैं पूरी जिंदगी भी लगा लूं तभी मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, पर शायद हो सकता है वो लोग, लेकिन इसकी फ्लिप साइड ये भी है कि शायद वो इंस्पिरेशन वाला एंगल, मोटिवेशन भी है कि अगर ये कर सकते मैं भी कर सकता हूं, है ना, तो हो सकता है। बट ये पता है बहुत एक बड़ी डिबेट है इसमें, इस पे एक पार्ट ये भी शुरू होता है कि जो पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि सारे हमारे जो बहुत ज्यादा लोग जो तालीम पूरी हासिल कर रहे हैं वो लोग बाहर जा रहे हैं, पीछे क्या सिर्फ टिकटॉक और यूट्यूब से ये सब कुछ रहेगा, आपको जॉब्स नहीं मिल रही, जो हालात है सब टिकटॉक पे आके पैसे कमा रहे हैं, तो वो जरा, लेकिन पता है टिकटॉक यूट्यूब की बात भी समझना बहुत अहम है कि इट्स नॉट लाइक जो आता है वो छा जाता है। एक इकरा सिस्टोलॉजी के पीछे 100 और लड़कियां जो कोशिश कर जो नहीं बन रही, एक रजब भट्ट के पीछे 100 वो लड़के जो कोशिश कर नहीं बन रहे, तो आप एक बंदे को देख ये नहीं कह सकते वो सब हैं, और इनकी बड़ी लंबी जर्नीज हैं, बड़ी मेहनतें की हैं। रजब को मुझे मैं पहले फॉलो करता स्टार्टिंग में, तो उन्होंने अपनी जर्नी बयान की थी कि उन्होंने बहुत कुछ जिंदगी में किया है, और बहुत स्ट्रगल के बाद भी आपको देख के जिंदगी मजे की लग रही है। ऑनेस्टली इतनी मजे की जिंदगी नहीं होती कि आपको बहुत मुश्किल होती है भाई। यूट्यूब पे व्लॉग बनाना है, आपने हर वक्त आपका माइंड इसी चीज में चल रहा है, तो बस ये देखने के लिए अच्छा लगता है, जीने के लिए इतना आई थिंक टू समिट ऑल ऑफ सीफा की बात में दम ये है कि ये सब कुछ दिखाना कहीं कि वो एक जनरेशन को एक रेस में लगा दिया ना। जो हमारे पेरेंट्स थे उन लोगों को कभी नहीं होता था कि हमें बस स्ट्रेस हो रहा है, हमें वेकेशन चाहिए अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, वो नॉर्मल घर आके खाना खा के भी खुश हो जाते थे, कुछ तब जिंदगी सिंपल थी। अब सब कुछ इतना मुश्किल कर दिया कि लास्ट टाइम ऑन द फ्लिप से मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, ये बात भी समझना अहम है कि अगर एक इंसान डेली व्लॉगिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक शो चला रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे अपना, जब बिग बॉस एक शो चलता है तो उसमें हम कहते हैं स्क्रिप्टेड है, कंटेंट है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डेली शो चल रहा है, मान सोचो तो डेली जिंदगी भर चल रहा है शो, उससे भी कुछ माइंड को थोड़ा आपको देना कि ये भी एक शो है, इन द सेंस कि एक शो रील है, वो चंक्स को वो एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो चंक्स को काट के एक शो बना रहे हैं कि हम ट्रैवल करेंगे अगेन
ये 2-3 एपिसोड निकल जाएंगी। मतलब जो बात है, और वो ना भी हाँ कंटेंट ही है, तो काफी चीजें। अब तो लोग हज पे जाते हैं, वहां पे भी जाके प्रॉपर वो कंटेंट बन रहा होता है। बल्कि आई वाज सरप्राइज टू सी, एक हमारी दोस्त ही हैं, उन्होंने प्रॉपर एक रील बनाई, ट्रांजिशन रील बनाई। मतलब ये बढ़िया बात थी। टेक मी बैक नहीं, वो तो एक जो थी ना, ट्रांजिशन रील थी, वो जो आप लगी थी वाले भी नहीं, वो मोमेंट्स इस तरह के थे कि वो हाथ पकड़ा हुआ है, वहां पर भी इस तरह चल ऐसे यहाँ से एंगल पे, यहाँ पे एंगल जा रहा है। हाँ, तो खैर पता नहीं क्या दुनिया बन गई, हर चीज आपने इसमें आपकी टेक भी जानना चाहेंगे। बहुत एक बड़ी डिबेट है, बहुत से पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत कुछ, एक एक पॉइंट पे 10 बातें निकल सकती हैं, प्रोस कॉन्स, अच्छा बुरा। बट आज मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसे ना लगे कि भाई हम किसी को वो डिमीन करें, डिग्रेड करें। हर किसी की जिंदगी है, हर कोई मेहनत कर रहा है, अपने पैसे कमा रहा है, वो खर्च करे। बट कहेंगे मुझे ऐसा लगता है कि इतना सोच रहा है इज नॉट अ गुड आइडिया, ये मेरा मानना है। जैसे भी वो एक शादी भी तो हो रही है, वो टिकटॉक की। ओ हाँ, वो देखो ना, कराची में जो शादी हुई है, रबीका नाम है उनका, उनकी शादी की खबर चल रही थी, 9 फंक्शन हुए, फिर पता चला कि ये एक प्री एंगेजमेंट थी। प्री एंगेजमेंट के 9 फंक्शन हो रहे हैं। तो जाती है ना, जहाँ एक बाप ही मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, वहां पे एक प्री एंगेजमेंट 9 फंक्शन आप कर रहे हो, और आप गलत चीजें सेट करो। ये क्या हुआ? मतलब ठीक है, आप इवेंट एक शादी, अभी शादी के इवेंट हम कहते थे 9 बुरे हैं कि इतना हमने ये नाइट, अब उन्होंने शादी से पहले एंगेजमेंट से पहले आप कहते हैं और भी पार्टी शुरू हुई है। पैसे आपके अपने हैं, बट कहीं ना कहीं आप देखिए आप किस मुल्क में हालात क्या है, तो यहाँ पे एक बेहतर मैसेज कुछ और भी हो सकता था। सेंसिटिव लगता है कि आप वो पता नहीं है, या फिर अपने पास रख के आप दिखाएं ना दुनिया को, अगर आपने अपनी खुशियां मनानी पड़ी। इसमें आपकी राय भी जानना चाहेंगे। और इस मिनट हमारा शो होता है खत्म। बस बात करते हैं रियलिटी शोज की, तो कैसे ना बात करें रियलिटी शोज के बाप की, जिसका नाम है बिग बॉस सीजन 3। जी हाँ, बात करें बिग बॉस OTT सीजन 3 के बारे में। और जिस तरह मैंने बात की थी अम्मा टीवी और मैं ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक बिग बॉस का सीजन मुझे स्टार्टिंग में ही अब तक नहीं खेल सका। क्योंकि सब लोग हैं, कौन है मैं नहीं जानता लोगों को, 1-2 के अलावा ये सब मतलब के मेरे नए चेहरे हैं, तो मुझे इतना वो नहीं एक्सेप्ट हो रही। अच्छा पता, मैंने जो पहली एपिसोड देखी थी मुझे भी था कि ये क्या है, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे बांध लिया उन्होंने इन सब की लड़ाई। बहुत प्रमोट करती है शो को रोजाना, मुझे बड़ी मजेदार बातें बताती है। मैंने देखी एक एपिसोड, पर आई वाज लाइक लेट्स सी आप लोग क्या कमेंट करते हैं। मुझे इस दफा अक्लमंद लोग हैं, वरना लास्ट टाइम था कि अक्लमंद हो गई है। ये नहीं मैं कह रही, YouTube कम्युनिटी हम गांव का मिट्टी लाए हैं साथ, रणबीर बन गया मिट्टी का लड़की हो गए हैं, मिट्टी वाले को भी सब पता हो है। बहुत आला, बहुत आला, आला, बहुत आला, माशाल्लाह, आला आला आला, हर बात आला आला तो करिए। पर इस तरह मुझे मजा आ रहा है कि YouTube कम्युनिटी हमेशा होती है उनको स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनकी फैन बेस ज्यादा है। पर जो दूसरी तरफ है, मुझे जर्नलिस्ट हैं या रणवीर हैं, वो लोग आके अपनी अकल से वार कर रहे हैं उन पे वापस के इक्वल मुकाबला हो रहा है। वरना एक वालों को तो बिल्कुल ही सारे आप लोग चपलूसियां करने लग जाते हैं कि YouTube वाले फेमस है, तो इस दफा जरा उन्हें कि हमें कोई परवाह नहीं, तुम लोग फेमस हो के नहीं, हम लोग भी अपनी वार करेंगे। तो अच्छा आप लोग कमेंट करें, आप लोग चाहते हैं हम इसकी बिग बॉस की बात करें हर हफ्ते? मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं खींच पाया, इसकी वजह से मैं इतना मुझे था कि मैं पॉइंट मैंने बस देखी एक एपिसोड देखी प्रीमियर की, और फिर देखिए मैंने एक सैटरडे की, और मैं मोटा मुझे पता क्या चल रहा है। मजे के लोग हैं, मैंने सबके नाम लिखेंगे, सबको थोड़ा बताऊं कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है। आप स्टार्ट करें, मैं साथ थोड़ा अपना भी। मैं भी बिग बॉस की, हम अभी एक किस्म का कर्टन रेजर टाइप है। मैं सब लोगों की बात करती हूँ कि क्यों मैं जरा अट्रैक्ट हुई। मोमेंट ये तो आपकी पहले सबसे पहले फेवरेट थी, चंद्रिका। अच्छा ईमान, आपको पता है ईमान स्प्लिट्सविला भी देखती है, ईमान रोड भी देखती है, तो ईमान सब देखती है। इसके ईमान के लिए वही है ये, ठीक है वो लोग वही है ये। अब मैं बोलूं ना कुछ, बोल अब। स्प्लिट्सविला में एटलीस्ट प्यारे तो ज्यादा वही सारी उतने मसला कि मैंने वही बात बोली थी अम्मा टीवी में, मुझे इस बात का जवाब दे तू कि आम सब लोग हैं जो यूट्यूब पे शोज चलाते अपने, तो वहां पे हंगामे करते, इनको यहाँ पे स्टेक पे क्या है इनके स्टेक पे कुछ मजा आ रहा है मुझे, उनके लड़ाई मुझे मजा आ रहा है। मान अपनी कौन सी बीवी के साथ क्या करेंगे, सारी प्लान करके आएंगे ये लोग पूरे। इतना प्लानिंग नहीं कर पाते, बहुत प्रॉपर हैं वो। मैं छोटी छोटी बातों में पकड़ा जा रहा है, क्या करना चाह रहे हैं। आप स्टार्ट करें। खैर मैं एक एक बंदे की पहले बात करती हूँ। सबसे पहले चंद्रिका, जो मोमेंट सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, वड़ा पाव गर्ल। मेरा इंस्टा पे होती थी। हाँ, और वो पहले दिन आई ना, मैं जब वो इतनी अमीर हो गई मैं, क्या ये बेसन फेंकूंगी मैं, हाथ आईफोन। और जब वो बंदी थी ना, जब वो पहले दिन आई है, मैंने कहा इसने तो आग लगा देनी है, ये तरचीली फीकी पड़ गई है, फीकी पड़ गई है, पता नहीं आप उसको डिसेंट लुकिंग है, प्यारी भी है, डिसेंट लुकिंग भी है उसके बाकी इतनी खूबसूरत है यहाँ पे कि चंद्रिका ऐश्वर्या बच्चन लग रही है। उसके मुद्दे भी बेचारी के पता नहीं क्या अजीब अजीब से होते हैं, लड़कियां प्यारी हैं, तो अभी थोड़ी ब्लैंड सी है। उसके अलावा रणवीर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। रणवीर का बहुत मुश्किल है इस बिग बॉस घर में टिकना। वो हर दिन आग बगोला होते हैं कि क्या हो रहा है मेरे सामने, किस किस तरह के लोग हैं, उनके मुंह से बातें निकल भी रही हैं कि ये क्या गंदी यूट्यूब कम्युनिटी, और
और वो बेचारे फंस जाते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5-6 लोग हैं और वो सारे लगते हैं डीएम में तबादले करके आए हुए हैं, बड़ी एक पक्की टीम बना के आए हैं, बट वो इंटेलिजेंट है, बेशक हाइपर होते हैं तो बड़े मजे मजे के तरीके से जवाब वगैरह दे रहे हैं। उसके बाद सना मकबूल जो प्यारी है, क्यूट सी डिंपल चिंपल वाली, वो बड़ी चालाक सी है भाई, चालाक सी पहले है, मुझे क्यूट है, वो बड़ी चालाक है, पहले दिन लगता है भोली भोली सी है, बट उसको सब पता है, वो ना दोनों टीमों का बना के रख रही है कि मैं वेरी इधर वाली चालाक ब्रो, वेरी चालाक। मर्जी होती है तो इंटेलिजेंट सोफिस्टिकेटेड, पर मर्जी है तो फिर वो गांव वाली छोड़ी के साथ गांव वाली छोड़ी बन के बातें गॉसिपें करती है, तो वो बहुत चालाक है, सबसे चालाक वो है। उसके अलावा साई केतन राव जो पता नहीं बहुत ही एक ऑडिशन दे रहे होते हैं, घनी बावली हो गई, घनी बावली हर टाइम ऑडिशन दे रहे होते हैं, मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें हुई हैं, मुझे पहले दिन से समझ ही लगा था नेक्स्ट नहीं थोड़ा सा तो बचपन से एक्टिंग करता आ रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 मिनट बाद किसी को पकड़ते अपना दुख रोते हैं और कंफ्यूज सी लड़ाइयाँ करते हैं, और उनके रणवीर वगैरह को भी टीम को वीक कर रहे हैं अपनी इलॉजिकल लड़ाइयों की वजह से। उसके बाद आगे पोलोमी पता नहीं क्या है, पोलोमी को मैं एंड तक समझ ही पाई, वो फप्पे कुटनी है, वो भोली है, वो क्या है। की मैं बातें सुनता हूँ तो पोलोमी तेरी बातें भी बड़ी कमाल है। पोलोमी कभी सही तरह खुल नहीं पाई, वो थोड़े थोड़े टैग भी करती हैं, थोड़े थोड़े नहीं भी करती हैं। लवकेश के बारे में, ये तो लड़का मुझे बिल्कुल एक आंख का भाई, बहुत ही लड़का कटीला बहुत लड़ता है, और मुझे सिर्फ कटीलेपन पे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है क्योंकि मुझे विशाल पसंद है भाई, मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है लड़का ये, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, मुझे विशाल पसंद है, ठीक है मैं अगला विशाल पे चल जाती हूँ, बट उनका इतना नेगेटिव इमेज बन गया क्योंकि वो उसके साथ चपलूसी करते करते ना फजूल की लड़ाइयां ले रहे हैं, छुटकू बन के साइड किक बन के सही साइड किक कहते हर चीज में कहते मेरे उनकी बस कहना कि सही है सही है सही है। उसके अलावा नीरज चौहर तो निकल ही जाएंगे, जो रेसलर आए थे, पता नहीं क्या करने आए थे, सबको पता नहीं, अच्छा डिसेंट लड़का था वो, कुछ भी तो मैंने सुना उन्होंने बिग बॉस को चुनौती दी थी क्या कि बिग बॉस अब आप बता सके, आप तो शो देख लियो कि यहाँ पे आप खाना शाना कम कर दिया है और सिगरेट पूरे मिल रहे हैं, लोगों को यहाँ पे धूम्रपान के लिए चीज मिल सकती है, ब्रेड और केले मिल जाएं। हाँ मैंने कहा सिगरेट की एडिक्शन है तो मुझे भी केलों की एडिक्शन है, मुझे पीनट बटर की एडिक्शन है। हाँ तो उन्हें था कि मेरा जो रेसलिंग वेट है उन्होंने निकाल दिया सी बात, उन्होंने कहा जा ना तू कंटेंट दे रहे तेरे पे हम इतने खाने के पैसे खर्चे करें। उसके अलावा सना सुल्तान जो बहुत ही फेक हैं, जो शायरी करती करती घोट की आई है, वैसे मुझे शुरू में लगा चलो ठीक है, वो तो ऐसे उर्दू गिलास चुन के फेंकते हैं ना, हाँ जबकि उनको कभी कभी आप नोट करिए उनकी उर्दू खुद भी इतनी कोई बहुत वो नहीं है, वो अंधों में कान लहजा है हमका मान बहुत आला जाके असल में बोलती है हर चीज पे, हर चीज पे सर अंधों में काना राज है। उसके अलावा शिवानी, मुझे पूरे बिग बॉस में सिर्फ एक बंदे से नफरत है, जब आती है ना स्क्रीन पे मेरा दिल करता है मैं किसी तरह बंद कर दूं या फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। क्या तोहार को गांव की सीधी सादी छोरी ना भाई है, सीधी सादी तो होवे ना है ये, मुझे यही गुस्सा इसका कि फनती है बड़ी मासूम सी, ये देखो ना लड़कियां क्या नंगी होके घूमती फिरती हैं, बिकनी पहनती, मैंने सारा इंस्टा स्टॉक किया और खुद पूरी बदमाश है। सॉर्ट से अगर आप या फिर गांव की बनो के मासूम से मुझे कुछ नहीं पता, लड़कों के साथ घुलती मिलती है, दुपट्टा उतारी खुद मस्तियां करी होती है, इसके हिसाब से फिर गांव वाले एंगल में जाता है, फिर ये भी बड़ा वल्गर है। दीपक जी किसी ने बोला था जो दीपक जी आप यहाँ करने के आए हैं ना, आप चल सकत है ना, आपको टास्क कर सकत है ना, आपको पता नहीं कुछ हेल्प कर सकते हैं। जबकि बिग बॉस ने सबको एक शटअप कॉल दिया है कि वो अगर नहीं भी कर सकते मेन दिमाग, अब तो वो देते भी टास्क खत्म हो चुके हैं, तो एक उनका वो ज़हीन है तो उस तरह से हैं, स्मार्ट है बहुत स्मार्ट है। दीपक भी आ जाते हैं अगले, तो वो मुझे स्मार्ट है, मुझे मजा आ रहा है। आवाज थोड़ी सी ना चुपती है कभी-कभार क्यों उनकी आवाज कभी भी समझ लगती है, बहुत एक बार कहते ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भाई यहाँ पे खाने को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूँ दीपक चौरसिया और बीबी ब्रेकिंग न्यूज यानी चढ़ी ना दिमाग पे। हाँ वो उनकी आवाज ही पता नहीं है, चलती है कभी कभार जरा, पता नहीं उनकी आवाज कभी समझ में नहीं लगती। हमारे कराची में सहाफियों से भी मिलती है जाके, बट उनका मुझे मजा आया है। उसके अलावा मुनीशा है जो टेरेट कार्ड रीडर, पता नहीं बाय बाय उनको भेजो। की पूरी गेम भी है कि यहाँ पे ऑरास बहुत बिखर रहे हैं, आपके चक्रास बहुत घूम रहे हैं। बिग बॉस ने अपना तो हमेशा सीजन के बीच में नहीं भेजता होता एक दिन के लिए, उन्होंने पहले भेज दिया चलो सारा और करते, कोई शायद कोंकणा की बात कर दे, रणवीर कोई अपनी पास्ट की बातें करे, ये हफ्ते में निकल जानी है, इनको मैं इस तरह डिस्कस भी नहीं करना चाह रही। फिर वो नेजी तो मुझे लगा था पहले कि बड़ा बदमाश था, नेजी इतना शरीफ है, स्वीट मासूम सा जो हंस मुस्कुराता है। मैं चाहती हूँ कि नेजी एंड तक पहुंचे, इनकी कभी कोई पॉजिटिविटी भी आगे बढ़नी चाहिए, वो एक्चुअली अच्छे हैं। एमसी स्टैन का ना एक रिफाइंड नहीं, सॉरी कुछ नहीं मिलता स्टैन से वो एमसी स्टैन क्यों डाला है, तो भी रैपर है ना, बहुत स्वीट है, बहुत हम्बल, बहुत स्वीट और अच्छी बातें। अब आते हैं आखिरी तिरचीले तिगड़ी पे, अरमान, पायल और कृतिका। मोमेंट बेशक नहीं एंजॉय करा, मैं भी सबसे ज्यादा इनको एंजॉय करी। मुझे खबर मिली कल अरमान को लेके, अरमान के पास्ट को लेके, अरमान एक क्रिमिनल है और अरमान की पहले बीवी भी थी एक, लगता नहीं है ऐसे गुंडे से, अरमान की पहली बीवी भी थी, इससे भी पहले थी एक तीसरी बीवी है,
और इनकी शादी से तीसरी भी से है लीगल तौर पे, वो कौन बनी लेकिन अपना मजहब भी कन्वर्ट किया है, तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। और इनका वैसे बिग बॉस ने बहुत जरा एक बोल्ड में उठाया कि इनको यहाँ पे लेके आके बाहर एक चल गई पूरी कॉन्ट्रोवर्सी कि 2 बीवी वाली बात पे ना, तो पहले नहीं आप लोगों को पता पूरा YouTube चल रहा था, इस्लाम में तो है ना कि 2 बीवी वाला, तो वहाँ पे बिग बॉस की बुरी किस्मत, पहले इतने सालों से YouTube अपना हमारा ग्रैंड बेडरूम देखे हमारे ऑफिस में डिबेट चल रही थी उनका बेडरूम किस तरह का होगा, कितना बड़ा बेड होगा, क्या होगा, क्या मैं तीनों इकट्ठे सोते हैं कि नहीं सोते इकट्ठे, ऐसे लेट से क्योंकि उन्होंने बिग बॉस में इस तरह बताया ना कि क्या बिग बॉस में तो इस तरह का सवाल डाल रहे हैं ना कि आप अरमान आप किसके साथ कौन सा बेड लेना चाहेंगे, तो अरमान ने कहा मैं लूंगा पायल के साथ। फिर अगले दिन जाते हैं उसको पूछते हैं कृतिका क्या तुमको रात को नींद आई मेरे बगैर, ऐसे बोलता है अरमान, खैर पता नहीं मैंने क्यों इस तरह बोल दिया, वो गाँव से इम्प्रेस हो गए तो रात को तुम्हें नींद आई है, फिर उसने कहा क्या करें अब, उसने कहा हाँ मुझे भी बस ऐसी ही रातें गुजर रही हैं, परेशान है वगैरह, बट बिग बॉस ऐसा कर रहा है। पहले एपिसोड तो उससे पूछा गया ना मुझे लड़की से जिसकी दूसरी बीवी है कि आपको कैसा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो है यहाँ पे रहना, बट हम अगर बिखरेंगे तो हमें संभालेंगे, तेरा बंदा साथ, तेरी साथ, सहेली साथ, तुझे कौन से बिखरना है। कृतिका को पहले दिखाया था बोली अल्लाह में की गाय है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कटीली है, उससे पहली बार से ज्यादा कटीली वो है, बहुत वार करती है। अब मुझे यही मजा आ रहा है कि दोनों एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। अरमान ने कहा तू क्यों बोली है लड़ाई के बीच में, उसने कहा मैं क्या करूं, मैं क्यों ना बोलूं अरमान जब लड़ाई हो, तो ये मजा आएगा। आप लोग चाहते हैं बिग बॉस की बात करें कि ना करें, थोड़ी सी एपिसोड्स की मोटी-मोटी बात कर लूं, थोड़ी मोटी-मोटी एपिसोड्स की बात कर लूं। सबसे ज्यादा शुक्र है बॉलीवुड के गाने आ गए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि दिन की शुरुआत गानों से होती है, और बाकी खानों के पीछे लड़ाई हो रही है, नॉन वेज और वेज के पीछे एक बड़ी सी लंबी सी जंग चल रही है, और नॉमिनेशंस हुई हैं, नॉमिनेशन में खैर पता चली गया नीरज निकल गया ना और उसके अलावा यूट्यूब वालों की एक टीम बन चुकी है, और हमेशा लड़ाई होती है यूट्यूब कम्युनिटी, और कहते हैं हमारे पता नहीं आपने बहुत बड़ा अटैक कर दिया, हमें यूट्यूब कम्युनिटी कह दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा एक सैड से हैं। अरमान और दीपक की भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, उनका मुझे वैसे बड़ी बात दी थी, दीपक ने कहा कि तेजस तुम अपने ऑफिस के पास में ना गुजरने दो, मैं अपने ऑफिस के बाहर में रखूं, जैसे लोग मेरे ऑफिस में आए ना तो 2 किलोमीटर दूर रोक दिए जाएंगे। अरमान ने कहा, अरमान का भी मैं अभी पिक करता हूँ ऐसा अरमान ने बोला आप इसको तो मैं घर के बाहर ना खड़ाने दूं, आप जैसे लोग मेरे घर पे आए ना वो भी बाहर खड़े रहते हैं। उन्होंने शादी में बोला कि भाई तुम तो अच्छे हो, आराम से मेंटल सपोर्ट के लिए 2 बीवियां मिले, कभी उसको इशारा करते हो, वो आगे से कुछ कहती है उसको इशारा करते हो, सबसे बेस्ट तो ये तीनों की तिगड़ी चल रही है। वहाँ पे बड़ा पाव गड़े लड़ाइयाँ कर दी कि क्यों नहीं सब हम लोग कम्युनिटी मिलकर इस मसले हल करें। नेजी के खिलाफ पड़ी, नेजी तुम भी बोल, नेजी कह रहे हैं बस कौन से बेड पे बैठा हो कि नेजी तुम भी बोल, तो कितना गंदा है पापी हमारी मसलों में क्यों नहीं पड़ रहा। और वहाँ पे सस्ता नेजी ने बताया मैं 70% हंसता हूँ अभी नेजी ने क्या, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करता हूं, मैं कभी किसी के सामने खुल के नहीं आता। नेजी को भी मिला, नेजी के लिए बहुत प्यार आता है, नेजी मुझे बहुत स्वीट लगता है, हां क्या पॉजिटिविटी है। नेजी कह रहे मैं बड़े एग्रेसिव, हालांकि फर्स्ट जब आए थे लगा था एक बदमाश को गुंडा आ रहा है, उन्होंने बताया भी है लगा भी गुंडा ही आएगा, एग्रेसिव होता था, पर मैंने अपने आप को बदला पूरा, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदला। और वो टेरो कार्ड रीडर ने बताया कि 2 साल अभी और लगेंगे तेरी जिंदगी को बदलते बदलते। खैर उसमें खाना नहीं मिल रहा, सना ने कहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट बिग बॉस उसके ऊपर लिखा हुआ था, मैं भूखी स्टार्व नहीं करूंगी। सना पागल नहीं उसका नाम सना शायरी रख दे, खालिस प्यार सनाला, सनाला ठीक है, एक सनाला है, तेरी बाबली सी भी है पता सनाला, हाँ बट कह रही है उसके दिमाग में तो बहुत शायरा हूँ, अपने आप का खुद ही मोटिवेशनल टॉकर भी बन जाती, कहती है सारी लड़कियां बचपन से मेरे खिलाफ थी, मैं तो सीख सीख के आदी हो चुकी हूँ, सब मुझको टारगेट करेंगे। आपको हमने अपना लहजा उसके अलावा शेर व शायरी भी किस तरह की है कि हम गिरेंगे गिर के उठेंगे, तो बहुत ज्यादा उसमें आई थिंक मैंने सम अप कर लिए 2 दिनों को। अब आप लोग बताएंगे तो हम लोग फिर मैं डिटेल में क्या करूंगी, मैं चाह रहा हूं उसको जरा ना मोटा-मोटा मान। और गाइस अब लिंक हर कोई पूछेगा हमसे भी कमेंट, जो लोग लिंक पूछते हैं ना आप लोग बिग बॉस देखना डिजर्व नहीं करते। इतने सालों से आपको बिग बॉस का लिंक नहीं मिला, मतलब इतने साल से बिग बॉस आ रहा है, हर साल वही वेबसाइट्स होती हैं, मतलब क्या यार। बट मैं आपसे मैंने इंस्टाग्राम लाया कि बिग बॉस देख रहा हूँ, कहाँ पे लिंक दे लिंक दे लिंक दे, मतलब फॉलोअर्स लिंक मांग रहे हैं, दोस्त लिंक मांग रहे हैं, भाई आप लोग क्या कर रहे हो भाई। देसी रूल्स भी है, playdeसी.net पे वेब सीरीज भी आ जाती हैं, बरसा खाएगा ना। हम लोग पायरेसी को प्रमोट नहीं करे, जस्ट दैट कि अब जियो सिनेमा मैं कर रही हूं प्रमोट, मैं जियो सिनेमा यहाँ पे नहीं चलता तो मैं तो उस पे देखना, मैं तो करी प्रमोट, देखो फ्री में जब आपको मिल रहा है, क्यों आप एमी करोगे, तो जाके बरसा खान YouTube पे भी आएगा, शायद पूरा अगर आ गया ना तो वहां पे कह रहा आप लोग बताएं आप लोग क्या चाहते हैं बिग बॉस हम लोग देखे कि ना देखे। मैं तो ज्यादा एक्साइटमेंट लेके बैठा हूं तमाशा सीजन 3 की। जी हाँ, तमाशा वाले काफी लोग सवाल पूछे कि कब भाई आना है। तमाशा की अपडेट्स आना स्टार्ट हो चुकी है, हम तक कुछ खबरें पहुंच रही हैं, कुछ नाम पहुंच रहे हैं, बस कंफर्म करें उनको। नेक्स्ट वीक से हम अपडेट्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, अगस्त में आने के बाद हम सब जानते ही हैं। तो अब हम तक 2 नाम पहुंच चुके हैं और ये नाम ये नाम कौन है नेक्स्ट जाती हम स्टार्ट करते हैं खुलासों का सिलसिला और अपडेट्स और भी इकट्ठी करते हैं। और बिग बॉस देखना नहीं देखना ये सवाल अभी तक
मिस करना इसमें सोच रहा हूँ। मैं तो देख लूँ, इसकी वजह से मसला होगा, फिर नहीं देख पाएंगे। लेट्स सी लोग क्या करते हैं। अब लंबे में कमेंट्स है ना, तमीदे बांधी लोगों ने, फिर मैं अच्छा मोमेंट को लंबे कमेंट्स अब मैं ऐसे लिख देना लंबा सा कुछ मोमेंट देखो। अब इतनी मेरे तो टेस्ट भी होगा बिग बॉस के लंबे चिट्ठे लिखने हैं उन्होंने, आपका दिल करे तो बता दिएगा। एक सेंटेंस से ऊपर वाले कमेंट्स को मैं मानूंगा। चलो ठीक है, तब कुछ एफर्ट दो ना। ओके गाइस, क्योंकि मेरा ऑनेस्टली मुझे पता लग रहा है जो एक होती है ना बात कि बिग बॉस में वो लोग देख जो बहुत वेले होते हैं, जो कुछ करने कुछ नहीं होता, कौन है वो लोग? एक होता है एक थीम ना जो लोग बात करते हैं। इस साल मुझे लग रहा है मैं वो होऊंगा अगर मैं इस बिग बॉस को देखूंगा। मान एक रियलिटी शो है, उसको मस्ती माहौल में देख लो इसमें कुछ क्या स्टार्स आए, कुछ सेलिब्रिटीज आए, कुछ जानने को मिले। रणवीर शोरे को देखना चाहूंगा मैं, दीपक चौरसिया को देखना चाहूंगा मैं। बाकी मैं एनीहाउ #feedback corner #what's the 411 हम लोग करेंगे। जो आप लोगों के सवाल आज के वो हमने शो ऐसे एड्रेस कर लिए हो गए हैं, जो रह गए होंगे वो नेक्स्ट वीक। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।